गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी सुबह के बजे 7:45। वानिश का ऑटो आने वाला है। वानिश थोड़ा सा खेल रहा है टैब में गेम। इसको यही लालच दे के उठाती हूँ कि उठ जाओ, फिर आपको टैब मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे ना ठंड में उठना नहीं चाहते। एक बार को तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता उठना, पर बच्चे के लिए उठना पड़ता है। और बस यही है, अभी जस्ट इसको पूरा रेडी कर दिया है मैंने। और देखो अभी ऑटो आ जाएगा। मैंने कहा एक बार ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और मैंने अभी चाय वाय नहीं पी है, ये जाता है उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर अपनी एक मूवी देखूंगी कोई अच्छी सी बैठ के। 2-3 घंटे, 2.5 घंटे की होती है ऑलमोस्ट मूवी आजकल। और फिर घर का काम वाम करूंगी। अभी पूरी अस्त व्यस्तता हो रही है पूरी, देखिए सारा सब कुछ फैला हुआ है। सब ऐसे ही वानिश जाता है तो इस तरह से रहता है, फिर बाद में ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे आगे। हाँ, पकड़ो। ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ता है। ड्यूटी में कोई वैरायटी तो चाहिए ना सर। वैरायटी। इस तो मैं आपसे मिल रही हूँ 2 बजे के आसपास। और अभी बाहर थोड़ी देर धूप में बैठी हुई थी, लेकिन बाहर आज हवा चल रही है। धूप तो है लेकिन हल्की धूप है और हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए मैं अंदर आ गई। क्योंकि टोपा भी मैंने नहीं पहनिया था, नहा धो ली हूँ। और पीछे आपको दिखाती हूँ, देखो प्रभु बैठे हैं उधर पीछे, टेबल पे बैठे हुए हैं प्रभु जी। वहाँ पे उनका वही मैंने मंदिर बना रखा है, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ से थोड़ा सा कुछ स्वेटर वगैरह रखे हैं पलंग पे, ये सब मैं अभी हटाऊंगी। मैं बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ जब 4 बजे बच्चे आते हैं। और बाकी मैं इंतज़ार कर रही हूँ वानिश का, क्योंकि वो 2:30 बजे तक आता है। तो देखते हैं, आज मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी। और उसके अलावा देखती हूँ, अगर वो पूरी कहेगा तो पूरी बना लूँगी, और नहीं तो फिर रोटी से खा लेंगे। आटा वाटा मैंने सब गूँध के रखा है, ताकि वो आए तो गर्मा गर्म बनाऊँ। और देखते हैं वो कब तक आता है। और फिर खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि आजकल वानिश को सुला दूँ। स्कूल से आता है बच्चा, थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि एक तो ठंड बहुत हो रही है। फिर वो क्या करेगा, या तो नीचे जाता है या फिर उसको टैब की ज़िद रहती है कि टैब दे दो। तो क्या है कि थोड़ा सा 3 बजे के आसपास उसको सुला देती हूँ। रेस्ट करता है 2-3 घंटे, उसके बाद वो नीचे जाता है। और मैं उसको पूरा अच्छे से कवर अप करके फिर नीचे भेजती हूँ। यहाँ उसकी रखी है साइकिल। अरे साइकिल कहाँ गई? साइकिल उसने उस वाले कमरे में रख दी, अंदर आपको दिख रही होगी। साइकिल उसने रखी हुई है अंदर, वहाँ तक चला के ले गया था कल। तो कुछ कुछ क्या है, चेंजेस करता रहता है। और आईब्रोज़ बहुत बढ़ रही है मेरी, अब 1 तारीख को ही बनवाऊँगी। अभी मेरा बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं है पार्लर में दोस्तों, क्योंकि बाहर ऐसी ठंडी हवा चलती रहती है इस वजह से। तो कुछ कुछ आपसे शेयर करती रहूँगी आगे। हाय गाइस, तो मैं अपने टैब में देख रही हूँ एक अच्छी सी पिक्चर ऋषि कपूर की, जो उनकी लास्ट पिक्चर थी। नाम मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ा सा देखूंगी फिर आपसे मिलती हूँ। आज मैंने बनाई है मटर मलाई की सब्जी। गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं। और 2 दिन के 12 हुए हैं। हाँ, तो जस्ट अभी बैठी थी और अभी मेरे को बाल वाल भी धोने हैं। प्रभु को जस्ट मैंने उठाया, अपने ठाकुर जी को, और उनको अब भोग लगेगा। सारी सारी चीज़ें होंगी तो पहले मैं नहाऊंगी धोऊंगी। और बाल धोने हैं, तो आज वैसे ठंड कम है जयपुर में, तो सबसे पहले नहा धो लूँगी। घर में झाड़ू हो गई है। कपड़े धो दिए। वानिश की जैकेट्स धोनी थी, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, सर्दियाँ हो रही है इस वजह से। तो मैंने सुबह सुबह आज जैकेट्स धो दी उसकी 2-3। और अपनी जैकेट भी धोई है, बाकी थोड़े से कपड़े धोए हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो डेली आप कपड़े पहनते हो वो वाले, और दूसरे फिर स्वेटर वगैरह भी हो जाते हैं अगर धोने के हैं तो। वानिश तो बहुत जल्दी अपनी जैकेट्स गंदी कर लेता है। अगर एक दिन में धोती हूँ, 2-3 दिन में वो जैकेट्स गंदी हो जाती हैं। तो ये है, आज वो दूसरी जैकेट पहन के गया है, स्कूल की नहीं पहन के गया, क्योंकि स्कूल की जैकेट उसकी बहुत गंदी हो रही थी, तो वो मुझे धोनी थी। और उसके अलावा क्या किया है, तो सारे बर्तन माजे हैं, प्लेटफॉर्म क्लीन किया है। थोड़ा आपको घर दिखा देती हूँ। अभी भी हालांकि थोड़ा सा मैसी हो रहा है, क्योंकि और बस यही है। और बस फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कुछ पहले दिखा देती हूँ कि घर कैसा हो रहा है। थोड़ा सा मैंने अरेंज किया था, थोड़ा मैस भी है। इस तरह से वानिश के खिलौने हमेशा यही रहते हैं, क्योंकि यहाँ टीवी देखता है तो यहीं बैठा रहता है। सोफ़े का कवर मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो इसको झाड़ूंगी।
और इधर मैंने अपना कंबल और सब डाल के रखा है, प्रभु जी को उठा दिया है वहाँ पे। अभी उनको नहलाऊंगी धुलाऊंगी, पहले मैं नहाऊंगी। और यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मैंने अपनी किचन साफ़ करने की कोशिश की है, बर्तन मांजे थे लेकिन फिर और बर्तन हो गए। और क्योंकि अभी नाश्ता किया था, ये मेरे बाथरूम स्लीपर्स है जो थोड़े गीले हैं तो उसको बाहर रखूँगी। और बाहर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बाहर मैंने कपड़े सुखा रखे हैं बहुत सारे। पीछे क्या है, लोग रहते हैं इसलिए मैं आपको ज़्यादा शो नहीं कर रही हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे भी जो है मैंने सारा अरेंज कर दिया है अभी सारी चीज़ें। इधर से ये सारा सामान अभी उठाना है मुझे। और यहाँ पे इस तरह से डबल बेड मेरे को रहता है कि क्लीन रहे। वानिश की कैप ऐसी कैसी पड़ी है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। यहाँ इसके टॉयज़ वगैरह है, आपको दिखा दिया है कैसा हो रहा है। और अपने कपड़े मैंने निकाले हैं क्योंकि मुझे आज जाना है। एक जैकेट मैंने दे रखी थी ड्राई क्लीन के लिए, मुझे याद आ गया आज 20 तारीख है, तो वो जो जैकेट है दोस्तों वो मेरे को लेकर आनी है, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। और मैंने जैसे बताया मंडे टू सैटरडे मैं घर पर ही रहती हूँ और संडे को ही कहीं निकलती हूँ, वानिश को कहीं घुमाने जाना होता है। तो 2 जगह का सोचा है। एक तो मेरी बड़ी नंद है जिस होटल में वो काम करती है, वहाँ जाने का मन है, वहाँ देख कर आऊँ वो कैसे काम करती है, कुछ खा पी कर आएंगे, वहाँ कुछ ऑफ़र भी चल रहा है। और हो सकता है कि फिर मैं जाऊँगी, यहाँ एक कार्निवल लगा हुआ है जो अभी 31 दिसंबर तक रहेगा, तो वानिश को कुछ दिला लाऊंगी। जैसे बच्चों को मतलब झूले वूले का शौक़ होता है तो हम संडे को जाएंगे। और आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो आज है आई थिंक फ्राइडे है, तो ये है। तो अभी मेरे को 2 लेसन्स भी प्रिपेयर करने हैं दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स कराने हैं बच्चों को, 9th क्लास के हैं तो उनके 2 चैप्टर्स मेरे को प्रिपेयर करने हैं। पहले मैं खुद पढ़ती हूँ फिर उनको पढ़ाती हूँ क्वेश्चन आंसर्स। तो ये है, थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह करते हैं। बाकी अभी मेरे पास 14 स्टूडेंट्स हो गए हैं, आई एम सो हैप्पी। और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा है। और उनको हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं। और पेरेंट्स भी ऑल ओवर अच्छे हैं। तो ये है। और मेरे को एक बच्चा आने वाला था प्रेप क्लास का, मैंने मना कर दिया क्योंकि 1st to 10th अभी मेरे पास बच्चे आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं छोटी क्लासेस को धीरे धीरे मना करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं हो पाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और प्रेप का मतलब नर्सरी टू प्रेप क्लास के बच्चों को मैं नहीं पढ़ा सकती। प्रेप आई थिंक यूकेजी होती है, तो बेसिकली ये है कि नर्सरी से यूकेजी के बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ, तो मेरा वो अनुभव बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा उनके साथ मेहनत करनी पड़ रही थी, इसलिए मैं इतने छोटे बच्चों को नहीं बुलाऊंगी। बाकी ये 1st to 10th आ रहे हैं, ठीक है जितना है। और हाँ ये है, थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि 7th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ 1st से लेके 6th क्लास के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स ले लेती हूँ। हाँ संस्कृत मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि संस्कृत मेरी 8th क्लास तक बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं अब तो संस्कृत भूल गई होंगी क्योंकि इतने साल हो गए, तो फिर फालतू बच्चों को लेने का कोई सेंस नहीं है। तो ये है। और भी कुछ होगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। गाइस तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, भगवान को भोग भी लगा दिया, उनको हाँ नहलाना है, थोड़ा रुक के नहलाती हूँ। लोग तो 4 बजे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रभु को नहला देते हैं, ठाकुर जी की सेवा कर देते हैं, पर अभी ठंड रहती है इस वजह से मैं उनको लेट नहलाती हूँ। और अभी जस्ट मैंने ओला कर रखी है, 4 मिनट्स में आ रही है, तो मैं जाऊँगी थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान लाना। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जैकेट दे रखी है मैंने अपनी ड्राई क्लीन के लिए, वो होके आएगी, तो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी मार्केट। और चलते हैं।